डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सिंघाड़े को पानी फल के नाम से भी जाना जाता है और ये एक बहुत ही अच्छी जलीय फसल है। इसकी खेती कच्चे फल के रूप में की जाती है। सिंघाड़े की खेती की बात करें तो इसे जलाशयों में उगाया जाता है, जैसे तालाब, नदी, झील या फिर ऐसा स्थान जहाँ पर 3 फीट पानी हो। सिंघाड़े की खेती की बात करें तो इससे हमारे किसानों को अच्छा लाभ हो रहा है, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर है और इसकी बाजार में डिमांड भी अब देखने को मिल रही है। इसमें कैल्शियम, मिनरल, विटामिन और कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। व्रत के दौरान भी सिंघाड़े के आटे की अच्छी डिमांड रहती है और इससे भी विभिन्न तरह की चीजें बनाई जाती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंकित सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे इसी पानी के फल के बारे में, यानी सिंघाड़े के बारे में। बताएंगे आपको कि कैसे हमारे किसान इसकी खेती से अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। सिंघाड़ा नहरों, पोखरों और तालाबों में पैदा होने वाली एक नकदी फसल है। सिंघाड़े में प्रोटीन 4.7% होता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, तांबा, मैग्नीज, जिंक और विटामिन सी भी उपलब्ध होते हैं। सिंघाड़े के कच्चे व ताजे फलों का ही उपयोग मुख्यतः किया जाता है। इसके अलावा पके फलों को सुखाकर आटा बनाया जाता है, जिससे बने व्यंजनों का उपयोग उपवास में किया जाता है। इसके ताजे और हरे छिलके की स्वादिष्ट सब्जी भी बनाई जाती है। इसका उत्पादन देश के कई प्रमुख राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के किसान भाई द्वारा तालाबों में किया जाता है। वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश होने से नहरों, पोखरों और तालाबों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे किसानों को सिंघाड़े की खेती करने में बहुत मदद मिलती है। सिंघाड़े की बुआई बरसात शुरू होते ही जुलाई माह से की जाती है। तालाबों में होने वाले सिंघाड़े की फसल की खेती उन्नत कृषि तकनीक अपनाकर निचले खेतों में, जिनमें पानी का भराव जुलाई से नवंबर, दिसंबर माह तक लगभग 1 से 2 फीट तक होता है, वहां आसानी से की जा सकती है। सिंघाड़े की खेती उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। सिंघाड़े की 2 किस्में होती हैं, हरे छिलके वाले और लाल छिलके वाले। व्यावसायिक खेती के लिए हरे छिलके वाली किस्म को अच्छा माना जाता है, क्योंकि लाल छिलके वाली तोड़ाई के 1 दिन बाद काली पड़ने लगती है, जिससे उसका बाजार भाव घट जाता है। ऐसे में किसान भाई अच्छी आमदनी के लिए हरे छिलके वाले सिंघाड़े का चुनाव करते हैं। तो अभी आपने सिंघाड़े के बारे में तमाम जानकारियां हासिल की और आपने जाना कि सिंघाड़े की खेती कैसे हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। लेकिन सिंघाड़े की खेती में भी कई तरह की चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को पार करने के लिए आवश्यकता है वैज्ञानिक विधि को अपनाने की। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वैज्ञानिक विधि से नई तकनीक को अपनाकर सिंघाड़े की खेती करें। सिंघाड़ा के बेहतर उत्पादन के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 तक होता है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सिंघाड़े की बुआई के लिए पानी की जरूरत होती है, इसलिए मानसून का समय इसके लिए सबसे बेहतर माना जाता है। इस समय इस फसल के लिए नर्सरी को जनवरी से फरवरी के महीने में तैयार करना होता है। इसकी रोपाई जुलाई में मानसून के समय में 1 से 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी पर वर्गाकार विधि में की जानी चाहिए। तालाब और खेत किसी में भी रोपाई की जा सकती है, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी की मात्रा पर्याप्त हो। कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं सिंघाड़े की खेती के बारे में। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं दरभंगा के क्षेत्र है, एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर सिंघाड़े की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है। आप जानते हैं कि यहाँ पर सिंघाड़ा और मखाना की खेती के लिए बहुत अच्छी भूमि है और इसीलिए इस क्षेत्र में जलीय फसलें बहुत होती हैं। हमारे साथ एक वैज्ञानिक है, प्रदीप कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से सिंघाड़ा की खेती करते हैं, किसानों को किस प्रकार से वो गाइड करते हैं। जी बताइए। सिंघाड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जलीय हमारी फसल है। उसका खेती करना, उसको बढ़ावा देना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है दरभंगा का, ये जल प्रभावित क्षेत्र है। इसको हम अपने आपदा को एक अवसर के रूप में अगर बदलना है तो हमको इसकी खेती बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा और बड़े स्तर पे भी करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इसका नर्सरी कैसे हम उगाएंगे। तो नर्सरी के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सिंघाड़ा का प्रभेद हैं उनका मेच्योर या राइप
राइप फ्रूट्स हम ले लेते हैं, राइप फल जो हम ले लेंगे उसको हम कुछ कम पानी वाले जगह पर या फिर कम पानी, जैसे हम एक किसी बर्तन में रख के उसमें मिट्टी नीचे भर करके उसमें भी हम जर्मिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। जब वो जर्मिनेशन हो जाता है या फिर हम उसको जिस तालाब में वो हैं उसी तालाब में जो नीचे गिरे हुए फल होते हैं उसी में छोड़ देते हैं। फिर वो उसके लिए हम जर्मिनेशन का वेट करते हैं। जर्मिनेशन के लिए इसमें कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जैसे कि 12 से 15 सेंटीग्रेड। तो वो मोस्टली हमको मिलता है कि दिसंबर से जनवरी के बीच में। तो उसमें जब जर्मिनेशन हो जाता है वो हम इसे नर्सरी स्टेज में ऐसा ही पड़ा रहने देते हैं। हम वेट करते हैं कि अब कब हमारा मानसून आएगा, गर्म सीजन आएगा, तब हम उसको तालाब में या फिर खेत में, दोनों तरीके से हम इसकी खेती कर सकते हैं। तालाबों में उगने वाले सिंघाड़े की फसल को मिट्टी के खेतों में भी पानी का भराव करके और उन्नत कृषि तकनीक अपनाकर इसकी खेती की जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। खेतों में पानी के जमाव के कारण सिंघाड़े की फसल को मवेशियों द्वारा खतरा भी कम होता है, जिससे सिंघाड़े की फसल को नुकसान नहीं पहुंचता। साथ ही बरसात के समय खेतों में जल भराव में किसान भाई सिंघाड़े का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। खेतों में सिंघाड़े की उन्नत खेती कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर समुचित जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सिंघाड़ा के बारे में ऐसी धारणा कि वो तालाब में ही होता है, लेकिन सर जो बता रहे हैं कि वो खेतों में भी किया जा सकता है। कैसे करें खेत में तालाब की खेती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बारे में थोड़ा नए किसानों को बताइए। सर, इसका खेती अगर हम खेत में करेंगे तो बहुत ही आसान है। सिंघाड़ा अगर तालाब में करेंगे तो तुड़ाई में आपको समस्या आ सकती है, लेकिन खेत में करेंगे तो बहुत ही आसान है। खेत ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे जो जल प्रभावित हो, जिसमें बाढ़ का पानी लगभग 2 से 3 महीना रुक जाता हो। उस खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जून जुलाई में उसका जुताई खुदाई कर देंगे। उसमें कम से कम 7 से 8 कुंटल वर्मी कंपोस्ट हम मिला देंगे जुताई के समय। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा मानसून सीजन आता है, तब वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी 1 से 2 फीट पानी भर जाता है। सिर्फ इसमें 1 से 2 फीट पानी हमको मेंटेन करना है। फिर उसको हम जो नर्सरी हमारा तैयार हुआ है उस नर्सरी को हम क्या करेंगे कि 1 बाई 1 मीटर या 1 बाई 2 मीटर मतलब हम लगा देते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर और पौधा से पौधा की दूरी 2 मीटर या 1 मीटर रख सकते हैं। फिर हम उसको उसमें लगा करके सिर्फ हमको 1 से 2 फीट पानी मेंटेन करके इसका सक्सेसफुल कल्टीवेशन कर सकते हैं। और हम इसमें हमको थोड़ा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लगभग 120 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास डालना पड़ता है। और इसमें हम कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन हमको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमको नाइट्रोजन पूरा डोज एक साथ में नहीं डालना है। एक साथ में नहीं डाल करके एक हमारा जो बचा है हमारा 120 केजी, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके डालना है। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है आपको 40 किलो 40 किलो 40 किलो 3 पार्ट में दे देना है हमको। पहला हमको दे देना है रोपाई के समय, उसका हमको अगला डोज 1 महीना के बाद दे देना है, तब ताकि उसका वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा हो जाए। उसके 1 महीना बाद हमको एक और डोज जो बचा 40 केजी वो दे देना है, ताकि और भी जो भी ग्रोथ बची हो वो फ्लावरिंग से पहले हमारा पूरा ग्रोथ पौधे को मिल जाए। उसके बाद हम इसको नाइट्रोजन का एप्लीकेशन नहीं करेंगे। पानी में रहने के कारण सिंघाड़े की फसल में तमाम तरह की बीमारियों और कीट पतंगों से भी इसे खतरा रहता है। सिंघाड़े में भृंग, नीला भृंग, माहू, घुन और लाल खजूरा नाम के कीट का खतरा होता है, जो फसल को 25 से 40% तक कम कर देते हैं। इसके अलावा लोहिया और दहिया रोग का खतरा होता है। इससे बचाव के लिए हमें समय रहते कीटनाशक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसमें अगर कोई जिसे कीट व्याधि का अगर लगता है, नर्सरी स्टेज से लेके लास्ट तक कभी भी कीट व्याधि का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें मोस्टली एक एफिड लगता है जो कि हमको कंट्रोल किया जा सकता है। उसको करने के लिए हम इमिडाक्लोपिड का 1 ml दवाई को 3 से 4 लीटर पानी में घोल करके वो हम स्प्रे कर देंगे, तो हमारा नर्सरी भी बचा रह सकता है। अगर हमको कल्टीवेशन के टाइम पर भी इसका प्रकोप मालूम पड़ता है तो उसका भी हम इसी से कंट्रोल कर सकते हैं।
सिंघाड़ा यानी पानी फल अपने पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है और अपने स्वाद और इन्हीं गुणों की वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय भी है। जब भी इसकी उपलब्धता होती है लोग इसे बहुत चाव से खाना पसंद करते हैं। आइए सिंघाड़े से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें आप तक पहुंचाते हैं। पानी फल सिंघाड़े में कई गुण मौजूद हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि सिंघाड़े में भैंस के दूध की तुलना में 22% ज्यादा खनिज लवण और क्षार तत्व पाए जाते हैं, जो कम मात्रा में पर्याप्त भोजन के स्तर को बरकरार रखता है। सिंघाड़े में मौजूद आयोडीन, मैग्नीज जैसे मिनरल्स थायराइड और घेंगा रोग की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंघाड़े के नियमित और उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से गर्भस्थ शिशु स्वस्थ और सुंदर होता है। ये त्वचा की झुर्रियों को कम करने में भी मददगार है, साथ ही बालों के झड़ने को भी कम करता है। सिंघाड़े को कच्चा ही खाया जाता है, कुछ लोग इसे उबाल कर भी खाते हैं। सिंघाड़े की सब्जी, बर्फी, हलवा जैसे बेहतरीन स्वाद वाले मिष्ठान बनाए जाते हैं। इसका उपयोग लोग सूप बनाकर भी करते हैं, जिसके सेवन से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। इसके अलावा सिंघाड़े का उपयोग विभिन्न जीवाणु और विषाणु संबंधित रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग और खून से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए किया जाता है। चेचक की बीमारी में इसके बीज के पाउडर का उपयोग लाभप्रद होता है। तो उपयोग में हम इसका फ्रूट का एक एक पार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि इसका हम गूदा एज ए सब्जी के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सब्जी बना सकते हैं। इसका जो फल का छिलका होता है, हरे वाले सिंघाड़े का भी और लाल वाले सिंघाड़े का भी, दोनों का फल का छिलका जब कच्ची अवस्था में होता है तो उसका हम, जैसे कि यहाँ बिहार में लोगों को भुंजिया बहुत पसंद है, तो वैसे ही उसको फ्राई करके उसका भुंजिया भी बना सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होता है, क्योंकि लाल वाले सिंघाड़े में एंथोसाइनिन रिच होता है, तो ये आपके लिए एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का काम करेगा। दूसरा, आप फ्रूट जो है ना न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से, जो प्रदीप जी ने एक डिश भी बता दी है, किस प्रकार से कच्चे सिंघाड़े को एक अच्छी सी डिश बना सकते हैं, है ना? जी सर, ये एक नई चीज़ लोगों को आपने बताई है। तो और आगे बताइए किस प्रकार से सिंघाड़े को और उगाते हैं। सर सिंघाड़े को मतलब अगर आप राइप स्टेज में फिर जाएंगे अगर, तो राइप स्टेज में बाद हमको इसमें उपज लगभग 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। और उसके बाद हमको राइप स्टेज में हम इसका बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। राइप स्टेज में मोस्टली हम इसको बॉईल करके भी लोग खाते हैं यहाँ पे, और इसका हम सबसे बढ़िया उपयोग जो है, राइप को अगर हम ड्राई कर लेते हैं, ड्राई करने के बाद इसका जो हम फ्लोर बनाते हैं आटा, वो मोस्टली यहाँ पे व्रत में इस्तेमाल करते हैं, कचौड़ी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इसको और भी डिशेस जैसे बर्फ़ी है या फिर बहुत सारा डिशेस बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं आप सर, ओवरऑल इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और हम इसको सिंघाड़े के आटे का। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी सिंघाड़े से जुड़ी खास जानकारी आप तक पहुँचती रहेंगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। सिंघाड़ा एक जलीय फसल है, यानी इसकी खेती जलाशयों में की जाती है। इसके 2 फायदे हैं। जहां एक तरफ इसमें आपको भूमि की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं दूसरी तरफ आप इसके साथ साथ मछली पालन भी कर सकते हैं। यानी एक ही फसल में जहां आप सिंघाड़े की फसल ले सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ मछली पालन से भी लाभ कमा सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। सिंघाड़ा और मछली पालन एक साथ करने से जहां मछलियों को भोजन प्राप्त होता है, वहीं खाद का उपयोग सिंघाड़ा की वृद्धि में सहायक होता है। सिंघाड़े की पत्तियां और शाखाएं जो समय समय पर टूटती हैं, वो मछलियों के भोजन के काम आती हैं।
पौधों का वो भाग जो मछलियां नहीं खाती हैं, वो तालाब में विघटित होकर तालाब की उत्पादकता बढ़ाती है, जिससे प्लवक की वृद्धि होती है, जो कि मछलियों का प्राकृतिक भोजन है। मछली पालन के साथ सिंघाड़े की खेती से जहां 1000 से 1200 किलोग्राम सिंघाड़ा प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर 1500 किलोग्राम मछली का उत्पादन होगा। इस प्रकार हमारे किसान भाइयों की आमदनी दोगुनी करने में सिंघाड़े की खेती के साथ मछली पालन करना फायदेमंद होता है। सिंघाड़े का पौधा का एक और फ़ायदा है सर, मैं बता रहा हूँ। जैसे इसका अगर जिस खेत में आप करेंगे कल्टीवेशन, उसका मिट्टी भी उपजाऊ हो जाता है और भी मतलब इसका मिट्टी साफ भी रहता है, और इसमें जल जो है ना जैसा गंदा नहीं होगा कभी आपका, उसका ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। उसमें मछलियों के लिए कोई जैसे समस्या नहीं आती, मछलियों का कल्टीवेशन हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई भी ऑक्सीजन का कमी नहीं महसूस होती है। जैसा ये समस्या मछलियों के लिए मोस्टली मखाना में देखी जाती है कि उसमें नहीं कर पाते हैं, लेकिन सिंघाड़े में ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप मछली के साथ भी इसका पूरा अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई कि मछली के साथ सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं ना। जी सर। तो कैसे करें सिंघाड़े की खेती और कैसे फ़ायदा लें, इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। अब हम बात करते हैं सर तालाब में इसका खेती करने के लिए। तो तालाब में खेती करने के लिए मोस्टली किसान भाई लोग क्या करते हैं कि वो अपना उनका मेन फोकस मछली के ऊपर रहता है। तो इसीलिए अगर मछली पर भी आप इनका फोकस है तो पहले नंबर में आप इसको तालाब को अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसमें लगाने से पहले इसको नर्सरी लगाने से पहले इसको कम से कम तालाब में एक बार चूना डलवा दीजिए ताकि वो तालाब साफ़ हो जाए, और थोड़ा मैग्नीशियम भी स्प्रे करवा दीजिए, मैग्नीशियम भी उसमें डलवा दीजिए ताकि और भी उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रतिपूर्ति हो जाए। और बचा हुआ हमारा जो डोज है फर्टिलाइज़र का, वो हमको उसी में डालना है। जैसा कि मैं बताया कि इसमें खेत में हम 3 बार में अप्लाई करते हैं, तो लेकिन तालाब में हम इसको 2 बार में ही अप्लाई कर सकते हैं। 60 केजी नाइट्रोजन एक बार में और 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास डाल सकते हैं, और बचा हुआ 60 केजी वो 1 महीना के बाद हम उसमें दे सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से सिंघाड़ा के साथ साथ मछली उत्पादन कर सकते हैं और एक डबल या ट्रिपल इनकम ले सकते हैं। सिंघाड़े की उपयोगिता और बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए किसान भाई पहले की अपेक्षा आज के समय में सिंघाड़े की खेती करने लगे हैं। सिंघाड़े की उपयोगिता, इसकी सफल खेती के और सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरभंगा बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर दिव्यांशु शेखर। किसान बंधु, हमारे देश में एक बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ पे किसान जल भराव के कारण उससे उचित आमदनी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ सामान्यतः हम मछली की खेती के लिए हमें 5 से 6 फीट पानी कम से कम चाहिए होता है, लेकिन बहुत से ऐसे भूभाग हैं जहाँ 2 से 3 फीट पानी सालों भर या वर्ष के कुछ माह में उपलब्ध रहता है। तो यदि ऐसा भूभाग जहाँ पे हम 2 से 3 फीट पानी अप्रैल से लेकर के नवंबर तक अथवा जून से लेकर नवंबर माह तक अगर किसी भूभाग में हम 2 से 3 फीट तक पानी को संरक्षित कर सकते हैं, वहाँ पे सिंघाड़े की खेती एक बेहतर विकल्प है, जिसके द्वारा प्रति एकड़ हम लोग लगभग 2 से लेकर 4 लाख रुपए तक की शुद्ध आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सिंघाड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को कई तरह से मदद कर रही है। देश के विभिन्न राज्यों, खासकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने सिंघाड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्यों में इसके किसानों को नर्सरी सुविधा से लेकर तमाम प्रकार की सब्सिडी और सुविधाएं दे रही है। किसान इन सुविधाओं का लाभ उठाकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। सिंघाड़े के विस्तार के लिए सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं, अर्थात हम किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके भी इसको कर सकते हैं। साथ में अगर हम इसको अलग अलग रूप में देखें तो सरकार की मनरेगा योजना या जो हम तालाब विकास योजना की बात करते हैं, उनके अंतर्गत हम तालाब का निर्माण करके उसमें मत्स्य के साथ साथ सिंघाड़े की भी खेती हम कर सकते हैं। उसमें हमें यह ध्यान देना है कि ग्रास कार्प मछली के प्रभेद का इस्तेमाल न करें। साथ में विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र भी इसके विस्तार के लिए प्रत्यक्षण के माध्यम से
सिंघाड़े की पौधों को, उसके बीज को किसानों को उपलब्ध करा रहा है। साथ में जिला कृषि विभाग के, उद्यान विभाग के द्वारा भी सिंघाड़ा विस्तार की योजना का लाभ किसान उठा सकते हैं। साथ में जो MSME हमारा योजना है, जिसमें प्रसंस्करण की अगर हम बात करें तो सिंघाड़ा का प्रसंस्करण करके इसका भी आटे को की बाजार में मांग काफ़ी बड़ी है, तो हम उसमें भी इसके प्रसंस्करण के लिए धन का लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी खेती के लिए एक तो हमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, और धन की व्यवस्था सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर के भी हम कर सकते हैं। सिंघाड़े में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कारण इसकी उपयोगिता बढ़ी है। आइए जानते हैं दरभंगा क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति किस प्रकार से सिंघाड़ा को उपयोग में लाते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र जो है ना, सिंघाड़े और मखाने के लिए बड़ा फेमस है, तो यहाँ के लोग इसको यूज करते हैं, नहीं करते हैं, और अगर यूज करते हैं तो कितना फ़ायदा करता है, आप बताइए ज़रा। जी, मैं इसी क्षेत्र का हूँ, मिथिला क्षेत्र का। और जहाँ तक आपने बात की सिंघाड़े की, तो यूज़ तो हम काफ़ी पहले से करते आ रहे थे, बट अब जाके जब मखाना और जलीय फसलों पे काफ़ी चीज़ें फेमस हुई हैं, तब हमें पता चला कि ऐसे सिंघाड़े का उपयोग काफ़ी सारी चीज़ों में हो रहा है। जैसे छठ त्योहार में हम लोग उसको चढ़ाते तो पहले से थे प्रसाद के रूप में, लेकिन अब उसके आटे का पूड़ी बनाना और बाकी सारी चीज़ों में भी यूज़ होने लगा है, क्योंकि इसमें काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और मखाना के साथ साथ सिंघाड़ा के भी खेती जो है अब सर हमारे क्षेत्र में काफ़ी किसान कर रहे हैं। सिंघाड़े की फसल में अगर आप अच्छा भाव प्राप्त करना चाहते हैं तो उचित समय में इसकी तुड़ाई भी करना बहुत आवश्यक है, ताकि आपको सही गुणवत्ता वाले फल मिल सके और बाजार में अच्छा भाव भी प्राप्त कर सके। आइए जानते हैं तुड़ाई के वक्त किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सिंघाड़े की तुड़ाई सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो जाती है। इसकी तुड़ाई लगातार 8 से 20 दिनों के अंतराल पर दिसंबर-जनवरी तक चलती रहती है। इसकी तुड़ाई तभी करनी चाहिए जब इसका आकार, गूदे की कोमलता, रंग रूप अच्छा दिखने लगे, तभी बाजार में इसका भाव भी अच्छा मिलता है। सिंघाड़े के बाजार मूल्य में हमेशा उतार चढ़ाव देखा गया है। सामान्यतः सिंघाड़ा 1400 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल बेचा जाता है। सिंघाड़े का आटा बाजार में 40 से 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिकता है। इस प्रकार सिंघाड़े की खेती से किसान भाइयों को 2 से 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक लाभ मिलता है। ऐसे में सिंघाड़े का पौध तैयार कर बेचा जाए तो किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकेंगे। यूँ तो सिंघाड़े की खेती देश के विभिन्न राज्यों में की जाती है, लेकिन हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दरभंगा के धीरेन्द्र कुमार से, जो कि सफलतापूर्वक सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। देखते हैं धीरेन्द्र कुमार की सफलता की कहानी। धीरेन्द्र कुमार दरभंगा बिहार के रहने वाले एक सफल युवा किसान हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 में मात्र आधा एकड़ से सिंघाड़े की खेती की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने अपार सफलता भी हासिल कर ली है। इनका मानना है कि अपने देश में रहकर भी खेती कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। धीरेन्द्र कुमार के अनुसार इनकी सफलता में कृषि विज्ञान केंद्र दरभंगा की अहम भूमिका रही। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा सिंघाड़े की खेती में प्रशिक्षण लेकर इन्होंने अपनी उपज बढ़ाई और आज अच्छी आमदनी कमा पा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सिंघाड़े की खेती के बारे में। इनके साथ ये खास बात इन्होंने बताई कि ये काफ़ी पढ़े लिखे युवा हैं, और ख़ास बात ये है कि ये और भी नौकरी कर सकते थे, लेकिन ये इस सिंघाड़े की खेती में आए, ख़ास तौर से मखाना की खेती भी करते हैं। तो धीरेन्द्र जी बताइए कि किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, आपको कहाँ से ये विचार आया कि मैं खेती करूँ, नहीं तो आप जॉब भी कर सकते थे। यहाँ एक कहावत थी कि पग पग पोखर माछ मखान सरस बोल मुस्की मुख पान। तो यहाँ तालाब की संख्या अत्यधिक थी, और जो मछुआ समुदाय के लोग थे वो तालाब में मखाना और सिंघाड़ा की खेती पूर्व से कर रहे थे, लेकिन वो कांटे वाले सिंघाड़ा कर रहे थे। अन्य जाति के लोग इस तरफ सोचते भी नहीं थे। तो पहला साल जो हम शुरुआत किया आधा एकड़ से धान के खेत में, जो लोलैंड एरिया था जिसमें बाढ़ प्रत्येक साल आता था, और बाढ़ नहीं भी आता था तो बरसात के समय में 3 से 4 फीट पानी उसमें जल जमाव होता था। तो हम शुरुआत आधा एकड़ से ही किए, और तो पहला साल ही हमको अच्छा मुनाफा आ गया। कुछ कमेंट तो समाज में मिला कि ये नहीं मलाह का काम है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन हम उस दोनों चुनौती को स्वीकार किए, और हमने दोनों चुनौती को स्वीकार करते हुए इस जो एक मानसिकता था कि ये तालाब में हो सकता है और ये मलाह समुदाय के लोग ही कर सकते हैं, इस दोनों मानसिकता को हमने तोड़ा। और आज हमें खुशी मिलती है कि हमारे अलावा सैकड़ों किसान, हमारे अगल बगल के अन्य जाति के किसान इसमें अब परिपक्व हो गए, एकदम ट्रेंड हो गए, और सब कोई मिल करके अब जो बाढ़ अभिशाप था उसको वरदान बना लिया, और बेहतर इनकम हम उस पानी से कर रहे हैं।
सिंघाड़े की खेती किसानों के लिए एक लाभकारी व्यवसाय बनता जा रहा है। ये न केवल किसानों के लिए आय का स्रोत है, बल्कि स्थानीय मजदूरों को भी रोजगार प्रदान करता है, क्योंकि इसकी खेती के कामों में मजदूरों की आवश्यकता ज्यादा होती है। किसान सिंघाड़े को पानी में उगाने के बाद इसे सुखाते हैं और इसके छिलके निकालते हैं। सूखे छिलकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जो कई ग्रामीण परिवारों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। बात करें इसके दाम की, तो कच्चे सिंघाड़े की कीमत लगभग 40 से 50 रुपए प्रति किलो होती है, जबकि सूखने और प्रोसेसिंग के बाद इसकी कीमत 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। त्योहारों के मौसम में इसकी मांग काफी बढ़ जाती है और किसान इसे ऊंचे दामों पर बेचते हैं। ऐसे में सिंघाड़े की व्यावसायिक स्तर पर खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आपने देखा है किस प्रकार से सिंघाड़ा जो बाजार में आ चुका है, और सिंघाड़ा जो है ना लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी काफ़ी ऊंचे दाम है, उसके बावजूद भी लोग खरीद रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। इसीलिए कहते हैं सिंघाड़े से फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। सिंघाड़ा खाएं और सेहत बनाएं। पानी फल सिंघाड़े पर ये था हमारा आज का कृषि विशेष। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। कृषि विशेष के एक नए अंक में कुछ और जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।